इनके हमारी सरकार एक मिनट, एक मैं रोक रहा हूं आपको। देखिए वहां पर बलूचिस्तान में क्या हो रहा है। बलूचिस्तान में बड़ा हमला हुआ है, पाकिस्तानी सेना के काफिले पर अटैक किया गया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज मैं आपको बता रहा हूं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना के काफिले पर बड़ा अटैक हुआ है। ये वो पाकिस्तान है, आप देखिए कि कैसे बलूचिस्तान में भी वो लोगों को परेशान कर रहा था। बलूचिस्तान के लोग अब लगातार एक एक करके पाक आर्मी पर अटैक कर रहे हैं। एक और बड़ा हमला हुआ है बलूचिस्तान में, और इस दौरान पाकिस्तानी सेना के काफिले पर हमला किया है। और आपको मैं ये भी बता दूं कि कल ही जब भारत के सख्त तेवर, कड़े तेवर देखे थे पाकिस्तान ने, तो बलूचिस्तान में अपनी जो रिजर्व फोर्स तैनात की गई थी, उस फोर्स को यहां एलओसी पर मूव करा दिया गया था बॉर्डर पर। और इसके बाद बलूचिस्तान में बड़ा अटैक होता है जिसमें पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाया जाता है। लेकिन यहां पर भी विरोध क्यों है बलूचिस्तान में, इसको हमको समझने की जरूरत है। दरअसल बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। 47% पाकिस्तान इज इक्वल टू बलूचिस्तान, ये आप समझिए। यानी कि पाकिस्तान का जितना एरिया है उसका 47% बलूचिस्तान में आता है। बड़े खनिज वहां पर हैं, लेकिन वहां पर भी बलूचिस्तान में भी पाकिस्तान वहां के लोगों पर जुल्म करता है। वहां की खाने खदाने वो चीन को दे देता है। इस बात को लेकर बलूच में नाराजगी है और इसीलिए पाकिस्तान सरकार के साथ उनका हमेशा 1-to-1 वॉर जैसी, लड़ाई जैसी स्थिति रहती है। और इसीलिए लगातार इस तरह के एनकाउंटर्स भी वहां पर होते हैं और हमेशा पाकिस्तानी सेना वहां पर 19 साबित होती है इन बलूच लड़ाकों के सामने। अब एक और बड़ा अटैक हुआ है पाकिस्तानी सेना पर। पाकिस्तानी सेना के काफिले को निशाना बनाकर बलोचों ने हमला किया है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। और एक और बड़ी खबर, बलूचों को भारत के आक्रमण का इंतजार है। यानी कि बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि भारत पाकिस्तान पर अटैक करे, सर्जिकल स्ट्राइक करे। पाकिस्तान के खिलाफ खुलकर बलोच सामने आ गए हैं। बलूचिस्तान में कई संगठनों की अहम बैठक इस वक्त चल रही है और बलूचिस्तान में जो जनता है, जो आवाम है, वो खुलकर पाकिस्तान के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। बलूचिस्तान में कई संगठनों की अहम बैठक इस वक्त है। कश्मीर में जिस तरीके से निर्दोष लोगों की हत्या की गई है, उस बात को लेकर बलोचों में गुस्सा है। गुस्सा इसलिए क्योंकि पहलगाम में हुए इस अटैक को बलोच लोग खुद से जोड़कर देख रहे हैं। क्योंकि जिस तरह की आतंकी घटना पहलगाम में हुई है, एग्जैक्टली वैसा ही पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी आतंकी बलूचिस्तान में भी करते हैं, बलूचिस्तान के लोगों को करते हैं, क्योंकि बलोचों को वो अपना नहीं समझते हैं। और बलोच संगठनों की तरफ से पहलगाम में हुए इस आतंकी हमले की निंदा की गई है, क्योंकि उनका कहना है कि इस अटैक को वो खुद पर जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना के जुल्म सितम है उससे जोड़कर देखते हैं। इसीलिए भारत के समर्थन में बलूचिस्तान की जनता खुलकर सामने आई है। यानी कि 47% पाकिस्तान जो है वो सीधे तौर पर भारत के समर्थन में इस वक्त आ गया है। और बलोच लड़ाके एक ही आवाज में कह रहे हैं कि हम भारत के साथ हैं। एक और बड़ी खबर, एक और बड़ा एक्शन, पाकिस्तान सरकार के एक्स अकाउंट को बंद कर दिया गया है। पाकिस्तान सरकार के एक्स अकाउंट पर रोक लगा दी गई है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह बड़ा एक्शन, बड़ी कार्रवाई की गई है। एक्स अकाउंट बंद करने का मतलब आप समझ लीजिए कि यह सीधा अमेरिका से कार्रवाई हुई है। क्योंकि एक्स के मालिक कौन है? एलन मस्क हैं। वो कौन है? वो अमेरिकी हैं। वो कौन है? वो डोनाल्ड ट्रंप के करीबी हैं। तो सीधा आप यह समझ लीजिए, पाकिस्तान सरकार का जो एक्स अकाउंट बंद हुआ है, यह डायरेक्ट अमेरिका से, पेंटागन से की गई कार्रवाई है। और एक ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर यही है कि पाकिस्तान सरकार के एक्स अकाउंट को बैन कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है। तो हर तरफ से बैन और प्रतिबंध, पाबंदी, यही शब्द अब शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर के इर्द गिर्द घूम रहे हैं आंखों के सामने, क्योंकि हर तरफ से उनको सैंक्शंस का सामना करना पड़ रहा है। भारत ने तमाम सैंक्शंस लगा दी है, एक्स अकाउंट उनका बंद कर दिया है। यानी कि यह सीधे तौर पर अमेरिका की तरफ से की गई कार्रवाई है। अमेरिका से के डायरेक्शंस के बाद यह की गई कार्रवाई, यह सीधे तौर पर जान पड़ती है। और अपने ही देश में बड़ा विरोध उनको झेलना पड़ रहा है। अपने ही देश में हिंदुस्तान जिंदाबाद उनको सुनना पड़ रहा है, क्योंकि बलोच लड़ाके, बलूचिस्तान के लोग पूरी तरीके से भारत के समर्थन में आ गए हैं। तो ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त एक के बाद एक, जो इंडिया न्यूज की ब्रेकिंग न्यूज है, वो पाकिस्तान के सीने में चुभ रही होंगी। जनरल मुनीर के सीने में चुभ रही होंगी इंडिया न्यूज की ब्रेकिंग न्यूज। शहबाज शरीफ के सीने में चुभ रही होंगी इंडिया न्यूज की ब्रेकिंग न्यूज। पहलगाम आतंकी हमले के बाद एक के बाद एक बड़े सैंक्शंस, बड़ी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ की जा रही है। तो बड़ी खबरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं, पाकिस्तान पर किस तरह के एक्शंस हो रहे हैं, इंटरनेशनल एक्शंस हो रहे हैं। अभी तक तो भारत की तरफ से सैंक्शंस थे, लेकिन अब आप देखिए इंटरनेशनल एक्शंस हो रहे हैं। राकेश कुमार सिंह मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं न्यूज रूम से। राकेश जी, ये बड़ा एक्शंस है। भारत ने तो सैंक्शंस लगाए ही थे, लेकिन अब इंटरनेशनल सैंक्शंस भी लगने शुरू हो गए हैं। एक्स अकाउंट बंद होने का मतलब है कि
ट्रंप की नजर टेढ़ी हो गई है पाकिस्तान पर? बात जो है पाकिस्तान पर लगातार शिकंजा कस रहा है। कल भारत सरकार की आपकी ऑडियो में कुछ इशू है, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। इसी सवाल को लेकर मैं अजय जांडियाल के पास चल रहा हूं। अजय जांडियाल मेरे सहयोगी इस वक्त साथ में जुड़ रहे हैं। अजय, एक तो बलूच लड़ाके यानी कि बलूचिस्तान यानी कि 47% पाकिस्तान हिंदुस्तान जिंदाबाद कह रहा है, और वो कह रहे हैं कि इस घड़ी में हम भारत के साथ हैं और पाकिस्तान सरकार के खिलाफ है। और दूसरा, अब पाकिस्तान सरकार का एक्स अकाउंट बंद कर दिया गया, ऐसी भी खबर आ रही है। देखिए, बिल्कुल जो जानकारी है आपको बता दूं कि भारत सरकार की तरफ से पाकिस्तान सरकार का जो ट्विटर हैंडल था उसको भारत में बंद कर दिया गया है। और फैसले ऐसे ही नहीं लिए जा रहे हैं रोहित, ये फैसले इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि पाकिस्तान ऐसे अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और अपने जो डिजिटल प्लेटफॉर्म हैं उनके ज़रिए यहाँ पर प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश करता है, झूठ फैलाता है, इसीलिए ये कार्रवाई की गई है। और सोचिए, अगर ट्विटर हैंडल कहीं बंद होता है तो इसका मतलब साफ है कि यूएस भी जानता है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है। और ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं हो रही हैं। दूसरी चीज़ कि आपने बात की बलूचिस्तान की, तो बलूचिस्तान में लोग पाकिस्तान से जो जुल्म हुए हैं, पाकिस्तान ने सरकार ने जो जुल्म किए हैं उससे पहले ही करा रहे हैं। लगातार बीएलए पाकिस्तान पर हमलावर है, वहाँ के मासूम लोगों पर अत्याचार, महिलाओं के साथ बलात्कार, लोगों को, युवाओं को अगवा करके उनकी जेलों में हत्या कर देना, ये सब देखा है उन्होंने। इसलिए वो जानते हैं कि भारत पे जो